मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपीसीएस पूछे गए प्रश्न हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है। अभी तक हम लोग विलोम के बारे में पढ़ लिए, जो आए हुए क्वेश्चन थे उनको विस्तृत रूप से सॉल्व भी किया गया, चर्चाएँ भी हुई उस पर। तो आज से हमारा एक नया टॉपिक होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाए। तो आज उसी के बारे में चर्चा होगी। देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द एक वाक्य दिया रहेगा, उसका पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, उसको केवल एक शब्द में बताना रहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, 2-3 क्वेश्चन। समीक्षा अधिकारी में तो अच्छे इसकी तादाद देखने को मिलती है इस क्वेश्चन की। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है, विदुषी कहेंगे, अलक्षा कहेंगे, असूरपश्या कहेंगे, शास्त्रज्ञ कहेंगे। तो डायरेक्ट देखने में ही लग रहा है कि जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे असूरपश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असूरपश्या। क्लियर? अगला देखते हैं। चाहे असूर में पश्या लिखा हो चाहे असूर पश्या लिखा हो, जैसे जिस तरह अगर लिखा जाए असूर पश्या और माना रहे तब भी सही है, तो दोनों क्लियर हैं। जो असूर में पश्या जो हमारे ऑप्शन में है, अगर इसको देखा जाए तो ये संस्कृत का शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। जबकि जो असूर पश्या होगा जिसमें माँ नहीं होगा वो हिंदी का शब्द है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है, जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? असूर पश्या। जैसे जो स्त्री विदुषी किसे कहेंगे? जो स्त्री अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहेंगे। ठीक। जो स्त्री शास्त्राज्ञाता किससे कहेंगे? जो स्त्री शास्त्र का ज्ञात रखती है उसे शास्त्राज्ञाता कहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चारों ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ ना जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, मतलब जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। अगला देखा जाए। और जो सब कुछ जानेगा उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। सर्वज्ञ जो सब जानता, जो कम जानता, कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी है लेकिन बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे। अज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या सर्वज्ञ एक हो जाएगा, क्या अल्प हो जाएगा? ठीक। अज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ। अगला देखते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, जो अपने ही सहारे पर रहता हो। देखो शब्दों से भी हमको अर्थ निकालना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहेंगे, आत्मनिर्भरी कहेंगे, बलिष्ठ कहेंगे, आत्मविश्वासी कहेंगे। तो स्वावलंबी है, अपने ही सहारे रहता है। स्वावलंबी इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। जो अपने ऊपर निर्भर हो, अगर अपने ऊपर निर्भर का बात करेंगे तो आत्मनिर्भर होगा, एक शब्द होगा। आत्मनिर्भर का जिक्र कर दिया जाएगा। अधिक बलवान जो होता है, जो बलिष्ठ शब्द लिखा गया है उसे बलिष्ठ कहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो, बलवान हो। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? इसमें वाक्यांश ढूंढना है। अप्रमेय शब्द दे दिया गया है। इसमें देखिए, जो तौला या मापा ना जा सके ये भी ठीक है, उसे अप्रमेय कहेंगे। जो अवश्य होने वाला हो गलत है। जो प्रमाण से सिद्ध ना, ये भी सही है। जो समय पर संभव ना हो, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही दिख रहे हैं। तो आयोग ने दोनों ही माना है उत्तर। ठीक। तो इस प्रकार से जो तौला या मापन अप्रमेय हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक, उसको भी अप्रमेय कहा जा सकता है। अगला देखते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? जो किसी पर इच्छा रखने, विजय पर, विजीस क्या कहेंगे? जिगीस कहेंगे, विजेता कहेंगे, विजित कहेंगे, जिज्ञास कहेंगे, तो उसे जिगीस कहेंगे। विजय प्राप्त करने की जो इच्छा रखना चाहता हूँ।
इसे क्या कहेंगे? जिगीषु कहेंगे। क्या कहेंगे? जिगीषु। किसी पर विजय की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिगीषु होता है। जो जीत के लिए लिया गया उसे विजित कहते हैं, तथा जिसमें विजय प्राप्त की हो विजेता कहलाता है। जिसमें जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, भी आपको मिला था, अशूरपश्य या असुर सूर्यपश्य। अगला देखते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कुछ खास, तो उसे संविदा पे कहते नहीं, एक संविदा कर्मी है। एक शब्द जो होगा उसके लिए संविदा होगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित है, आशातीत है, आशाजनक है। प्रत्याशित मतलब जिसकी कोई भी आशा ना हो तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्लियर? जो आशा से अधिक हो, जिसे कहते नहीं, आशा से जो अधिक होता है, उससे अगर आ गया शब्द क्या कहोगे? आशातीत कहोगे। मतलब ये आशा से अधिक था। ठीक, जैसे कहा जाए ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं। कहते हैं ना, आशाजनक है, हो सकता है काम हो जाए, तो वहाँ पे ये शब्द आ जाएगा। और फिर अगर बात किया जाए तथा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राजा के द्वारा जो एक आदेश निकाला जाता है वो अधिनियम होता है, एक अध्यादेश होता है, एक अधियाचना होती है, सूचना, तो अध्यादेश होता है। क्या होता है? अध्यादेश। राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होगा, अध्यादेश होगा। शासन द्वारा जो जारी किया जाता है कानून, उसे अधिनियम कहते हैं। क्या बनता है वो? अधिनियम। कानून जो होता है क्या है? अधिनियम। वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई उसे अधिसूचना। अगर कोई राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई आधिकारिक सूचना है तो उसे अधिसूचना कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। अगर किसी चीज़ में सन्निहित कर दी गई, लिख दी गई, उसे अधिसूचना कहा जाएगा। और शासन द्वारा जो जारी किया गया कानून होता है उसे अधिनियम कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? उसे प्रेषित पत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रेषित। क्या कहते हैं? प्रेषित या प्रोषित? प्रोषित पत्रिका कहते हैं। क्लियर? विदेश गया हो इसका पति। अगला देखते हैं। प्रोषित पत्रिका हो गया। नई ब्याही हुई स्त्री को क्या कहेंगे? नवोढ़ा कहा जाता है। नई ब्याही स्त्री जो क्या होगी? वो नवोढ़ा होगी। तथा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे क्या कहते हैं? प्रवस्त्य पत्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? जो वियोग से प्रसिद्ध हो, उसका पति विदेश जा रहा हो, उसे को बोलेंगे प्रवस्त्य पत्रिका। ठीक, क्लियर? एक बार देख लीजिए, थोड़ा ये लिखाता नहीं है तो फिर से लिख दे रहे हैं। प्रवत्स्य पत्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रवत्स्य। अब क्लियर हो गया ना? पत्रिका ये लिखा। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे ये शब्द है, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, मतलब तैयार हो, जो उसके वियोग की कल्पना में दुखी हो, उसके लिए प्रवत्स्य पत्रिका होगा। और जिसका जाने के लिए हो उसके लिए प्रोषित पत्रिका होगा। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, अब जाने वाला हो, जाने के वियोग में हो, और जिसका लौटा हो उसके लिए क्या कहेंगे? लौट आया है मतलब आगत पत्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे? आगत। क्या कहेंगे उसे? आगत पत्रिका। क्लियर? तो अगला देखते हैं। आगत पत्रिका आपका हो गया। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपाद मस्तक होता है, क्या होता है? आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्राही। उचित बात के लिए जो आग्रह करता है वो दुराग्राही है। अनुचित बात के लिए अड़ना, जो अनुचित बात है एक दुराग्रह होता है। दुराग्रह, बात पर अड़ना और दुराग्रही होता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो, अनिवार होगा, निर्निवार होगा, दुर्निवार होगा, कुनिवार होगा, तो उसको दुर्निवार कहते हैं। अत्यंत कष्ट से किया गया हो। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली। कर्ण तो उसे बोलते हैं कर्णपाली। क्या बोलते हैं? कर्णपाली बोलते हैं। कान के नीचे जो लटका हुआ कोमल भाग हुआ कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल होता है कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है, कर्णफूल बोलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अपथ्य है, अभक्ष्य है, आगम्य है, अपेय है। मतलब जो पान करने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं, उसे क्या कहते हैं? अपेय कहेंगे। क्या कहेंगे? उससे अपेय है। क्लियर? नहीं, उसे अपेय कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो, उससे जो खाने योग्य ना हो, भक्षण करने योग्य ना हो, उससे क्या कहते हैं? अभक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। अपथ्य होगा एक, जो बुरा या अहितकर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? यहाँ से कोई इसी प्रकार से क्वेश्चन आयोग बनाने लगा है अब। जंगल की आग दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं कहते हैं। जो आगे सोचता है उसे अग्रसोची कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अग्रसोची। क्लियर? अग्रसोची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी नहीं मिल रहा है, और देख लेते हैं। समुद्र की आग बड़वानल कहते हैं, पेट की आग जठरांग कहते हैं। सब क्लियर है। ये ऑप्शन नंबर भी नहीं है। यहाँ अग्रगामी की जगह अग्रसोची हो जाएगा। अगला देखते हैं। जो अग्रगामी लिखा वो आगे चलने वाला होगा। जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता है वाचाल कहते हैं। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता होगा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, केवल जो बोलता हो उससे कहते नहीं वक्ता हैं, बहुत बोलते हैं। जो बोलता हो, जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवक्ता कहलाता है। लेकिन हम प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता मतलब एक विषय विशेष पे हम बोलेंगे। जो खर की तरह तेज हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रखर हो। क्या हो? प्रखर हो। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है अभेद्य कह शब्द है। दुर्भेद, संभेद, नैवेद्य नहीं, केवल अभेद्य होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद्य है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य है वह संवेद्य है। जो भोग को नवेद्य कहते हैं। जो नवेद्य है, जैसे नववेद्य लिखा गया है, किसका है? इसका मतलब होगा भोग। भोग का क्या हो जाएगा? नवेद्य हो जाएगा। जो अनुभव करने योग्य है, अनुभव जहाँ पे लिया जाएगा उससे संवेद्य कहते हैं। संवेदन करना, अनुभव किया जाए। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसको दुर्भेद्य कहते हैं। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। दूसरा देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वाक्यांश के लिए उसे क्या है? तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।